अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्टूडियो बाय लारे बारजू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं रूल्स जो होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल के रूल्स किस तरीके से होते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी वर्ड्स ऐसे देखे हैं जहाँ पे एंड में या तो एस लगता है या तो फिर ई एस लगता है या तो फिर एंड का वाई हट जाता है, और कुछ जैसे टूथ है, टीथ, और चाइल्ड का चिल्ड्रन, यानी वो बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं, इर्रेगुलर फॉर्म भी होती है। तो हम उनके रूल्स देख लेंगे कि किस तरीके से हम सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं और क्या रूल्स हैं जो कि हमें याद करने से हम इजीली हर सिंगुलर को प्लूरल में और हर प्लूरल को उसकी सिंगुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। रूल नंबर 1 है ओनली एस, यानी हमें काफ़ी वर्ड्स ऐसे होते हैं, नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके एंड में जस्ट एस लगाने से उनका ही प्लूरल बन जाती है, जैसे कि एप्पल एप्पल्स, बैट बैट्स, कैट कैट्स, यानी सिंपल में एस लगाने से प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। रूल नंबर 2 है काफ़ी ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे एंड में हम ई एस लगाते हैं। अब उसकी वजह जो है हमें दो चीज़ें जो है जहन में रखनी पड़ेंगी। जैसे रूल नंबर आप 3 में भी देख सकते हैं कि अगर वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट साउंड है, जैसे वाई से पहले आप यहाँ देखें एग्जाम्पल में टी है और टी क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम वाई को हटा के आई लगा के और एंड में ई एस लगाएंगे तो वो हमारा प्लूरल बन जाएगा। जैसे ब्यूटी का हो जाएगा ब्यूटीज, सिटी का हो जाएगा सिटीज, फैमिली फैमिलीज, स्टोरी स्टोरीज। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि वाई से पहले टी आ रहा है, वाई से पहले एल आया है, वाई से पहले आर है, वाई से पहले बी है, जैसे बेबी में, ठीक है। तो अब देखें ये सब जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, तो जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर होगा तो हम क्या करेंगे, हम वाई को हटा के उसकी जगह पे आई ई एस लगा देंगे, प्लूरल हो जाएगा। और ई एस का एक और है कि यहाँ पे देखें अगर वाई से पहले वॉवल साउंड होगा, जैसे बी ओ वाई बॉय, डी ए वाई डे, यहाँ पे आप देखें की ट्वाई, यहाँ पे वाई से पहले देखें ओ है, ई है और ए है, ये क्या है, ये वॉवल साउंड है। तो जब वॉवल साउंड होगा हम सिंपल में एस लगाएंगे, लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो वहाँ पे जो है हम वाई हटा के आई ई एस लगाएंगे। तो ये थे सिंगुलर और प्लूरल के जो रूल हैं, 3 रूल हमने सीखे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रूल नंबर 4। यहाँ देखें अगर एफ या एफ ई अगर किसी वर्ड के एंड में आ रहा है तो हमें एफ ई या एफ रिमूव करके हटा के वी ई एस लगाना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल थीफ, जो चोर होता है उसे कहा जाता है THIEF, थीफ। यहाँ पे एंड में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो हमें एफ रिमूव करके VES लगाना है, तो ये इसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। अब लाइफ देखें LIFE, लाइफ, यहाँ पे FE एंड में आ रहा है तो हमने FE हटा के VES लगाना है। और लीफ, लीफ में भी एंड में F आ रहा है, वुल्फ में भी एंड में F आ रहा है तो F हटा के हमने VES लगाना है, तो ये इनकी प्लूरल फॉर्म बन जाएगी। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ केसेस हैं, जैसे रूफ। अब रूफ जो है छत को कहा जाता है, यहाँ पे एफ जो है एंड में है, लेकिन रूफ का जो प्लूरल बनेगा ये एक्सेप्शन में आ जाती है कि वहाँ पे एफ के बाद एस लगता है। हुफ का भी हुफ्स होता है, बिलीफ का भी बिलीव्स है, गल्फ का भी गल्फ्स, चीफ का चीफ, सेफ सेफ्स एंड प्रूफ का भी प्रूफ्स। यहाँ पे जस्ट एफ लगेगा, ये आपने याद कर लेने हैं, ये एक्सेप्शंस हैं। और बाकी सब पे जो है एफ और ई एफ को हटा के हम वी ई एस लगाएंगे, बट एक्सेप्शंस हर केस में कुछ ना कुछ होती हैं, जो इनमें ये हैं। रूल नंबर 5 पे हम आ जाते हैं। रूल नंबर 5 में देखें इर्रेगुलर फॉर्मेशंस है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया चाइल्ड का जो है, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, मैं इसे करेक्ट कर देती हूँ। ओके, सो चाइल्ड का जो है चिल्ड्रन है, यानी इर्रेगुलर फॉर्मेशन ऐसे कि वहाँ पे जो है आपकी सिंगुलर जो है वो चेंज होगा, प्लूरल में उसकी फॉर्मेशन ही चेंज हो जाएगी, यानी ES VES या S इस तरीके से नहीं आएगा, पूरा वर्ड ही आपको चेंज नज़र आएगा, या तो उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। जैसे चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन, मैन जो है उसका मैन ही रहेगा लेकिन ए की जगह ई आ जाएगा, वुमेन में भी वही वुमेन ही रहेगा लेकिन ए की जगह ई आ जाएगा। फुट जो है उसका फीट है, ऑक्स का ऑक्सिन, माउस माइस, टूथ टीथ, गूस गीस। अब देखें यहाँ पे एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं, जहाँ पे डबल ओ आ रहा है, जैसे फुट में देखें, टूथ में देखें, गूस में देखें, यहाँ पे डबल ओ आ रहा है तो डबल ओ हटा के जस्ट डबल ई पुट करना है।
तो ये इनका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। नीचे मूव करते हैं, आप देखें लाइस है, एक्सिस है, बेसिस है, एनालिसिस है। अब यहाँ पे भी देखें, जहाँ पे आई आ रहा है वहाँ पे आई हटा के ई आ रहा है। अब एक्सिस में देखें, बेसिस में देखें, एनालिसिस में देखें, हाइपोथेसिस, थीसिस। अब यहाँ पे इनका प्लूरल फॉर्म आई को हटा के हमने ई लगा देना है, ये बन जाएगा प्लूरल फॉर्म। ये इन्हें कहा जाता है इर्रेगुलर फॉर्मेशन, यानी जो आपकी फॉर्मेशन ही चेंज हो रही है, स्पेलिंग चेंज हो रही है। आज हमने टोटल 5 रूल्स देखे हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रूल नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। जब तक ये रूल्स आप लोग क्लियर कर लें, अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।